फिर से कर ली राही ने अपनी हार की तैयारी। अपने साथ साथ प्रेम का भी करवाएगी मुंह काला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो न्यू प्रोमो आया है और न्यू प्रोमो में राही कुछ कहती नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से सुनो तो जो भी राही कह रही है अपनी ही हार की तैयारी कर रही है। तो करते हैं बात इस बात पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही अब पूरी तरह से श्रुति बन गई है। उसको अनुपमा से बदला लेना है, उसको अनुपमा पे आरोप लगाना है, उसको अनुपमा को हराना है, अनुपमा से बेस्ट बनना है, ये साबित करना है कि वो अनुज को अनुपमा से भी ज्यादा प्यार करती है। ये सब राही अब कर रही है बिल्कुल श्रुति की तरह। तो जब कोई इस तरह से गिर जाता है तो उसकी हार तो तय ही होती है, क्योंकि पहले भी राही कर चुकी है। पहले भी राही ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, अनुपमा को हराने के लिए कई तरह की तरकीबें भी अपनाई, जिसमें अपने पॉप को भी उसने यूज किया। फोटो रख दी स्टेज पे ताकि अनुपमा पिघले, अनुपमा पीछे हट जाए। एक बार अनुपमा हार भी गई। राही क्या, उसकी सास ख्याति ने भी, उसके सो कॉल्ड देवर लगा लो, जो भी लगा लो, गौतम गांधी ने भी, उसके भाई तोशु ने भी जोर लगा लिया। अंधी अनुपमा भी नाची और अनुपमा जीती। अब जब जिसको इतना एक्सपीरियंस हो वो फिर से भी कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात कर रही है। न्यू प्रोमो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें राही एक लाइन बोलती है कि कंपटीशन के लिए तैयार है, कंपटीशन में मिलेंगे सॉर्ट ऑफ। तो ये कंपटीशन, क्योंकि उसने भी कैफे खोल लिया है, बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है अनुज के कैफे का कि अनुज कैफे। ये समझ में नहीं आता, कभी ये रेस्टोरेंट बोलती है श्रुति, कभी ये कैफे बोलते हैं, चलो जो भी है, अनुज कैफे करके बोर्ड लगा दिया गया है। तो ये बोर्ड और सामने लव यू जिंदगी, दोनों ही अनुज से रिलेटेड है। एक पे अनुज का कैफे मुर्दा कैफे, मुर्दा ही कहूंगी, जिसमें अनुज की जान ही नहीं है, उसकी जान तो सामने बसती है लव यू जिंदगी में। ये कंपटीशन करेगी, साथ में दूसरा कंपटीशन भी करेगी जिसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, और अनुपमा तो करेगी ही करेगी, क्योंकि उसने तो शुरू ही, क्योंकि उसका तो पर्पस ही डिफरेंट है। उसका पर्पस एक मरी हुई लड़की की इच्छा पूरी करना है। उसका पर्पस अपने अनुज ने, जिसको पहली बार बच्ची को एक सपने के साथ पैसे दिए कि तू बेटा अपना सपना पूरा कर, वो सपना पूरा करना है, अनु की रसोई सामने खड़ी करनी है ताकि अनुज का सपना पूरा हो। उसका तो डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव है। मगर इसका पर्सपेक्टिव क्या है? अनुपमा को हराना है, अनुपमा को हराना है, अनुपमा को हराना है, कि मैं सही साबित हो जाऊं, बस मुझे ये करना है कि मेरी मां गलत है। तो जब पर्सपेक्टिव में इतनी नेगेटिविटी हो तो वो जीत कैसे सकता है? इस हार का मजा तो वो पहले भी चख चुकी है, मगर पहले खुद का ही मुंह काला हुआ था। मगर इस बार ये तो बैक स्टेज है। कंपटीशन में खाना कौन बनाएगा? प्रेम। और प्रेम को भी पूरा पंप कर करके बैलून बना देगी बड़ा सा, और बड़ा सा बैलून नेगेटिविटी का, खाना भी नेगेटिविटी के साथ बनाएगा। तो जीतना किसने है? क्योंकि यहां पे श्रुति है, गौतम है, ऑल नेगेटिव फोर्सेस हैं जो अनुपमा की लड़ाई को टफ करेंगे। मगर अल्टीमेटली कितनी भी लड़ाई टफ क्यों ना हो, लास्ट में अनुपमा अपनी जीत दर्ज करती ही करती है। और बाय चांस अनुपमा अगर हारती है तो वो अपनी विल पे हारती है। वो इसलिए नहीं हारती कि वो कंपटीशन में कम रहेगी, वो इसलिए हारती है क्योंकि बच्चे इस बात से कैसे जो भी बच्चों के लिए करती है। तो मगर मुझे नहीं लगता कि अनुपमा यहाँ पे बिल्कुल बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि इसी प्रोमो में अनुपमा ये भी कहती नजर आती है कि मुझे अब अपनी शर्तों पे जीना है। तो प्रोमो बिल्कुल स्टोरी को डिपिक्ट करता है आने वाले समय की, क्योंकि इसी स्टोरी में राही ना सिर्फ हारेगी बल्कि अपना और प्रेम का मुंह भी काला कराएगी, और इससे प्रेम को बहुत ज्यादा राही से शिकायतें होंगी, क्योंकि इस दौरान राही वो कर जाएगी जो प्रेम राही से एक्सपेक्ट नहीं करता। तो न्यू प्रोमो देख के मजा आया है, बाकी एपिसोड देखेंगे। तो क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।